दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर लोग खामोशी से तलाश तो बहुत करते हैं, मगर सही, मतवाज़िन और महफूज मालूमात बहुत कम मिलती हैं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में तवानाई, एतमाद और जिस्मानी तवाज़ुन सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की खुशी पर असर डालता है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर अक्सर आपने ऐसे दावे देखे होंगे, एक रात में गैर मामूली ताकत, चंद चीज़ें खाकर फौरी कमाल, ऐसे जुमले जो सुनने में अच्छे लगते हैं मगर हकीकत से दूर होते हैं। आज की वीडियो में हम हकीकत, हिकमत और तवाज़ुन की बात करेंगे। असल मसला क्या है? अक्सर मर्द हजरात शिकायत करते हैं कि जिस्मानी थकन जल्द हो जाती है, एहसास कमज़ोर महसूस होते हैं, जहनी दबाव ज़्यादा रहता है, इज़्दिवाजी एतमाद में कमी आती है। ये सब मसाइल उम्र, खुराक, नींद, जहनी दबाव और तर्ज ज़िंदगी से जड़े होते हैं, न कि किसी एक जादुई चीज़ से। हिकमत का नुक्ता नज़र। कदीम हिकमत में इंसान को मुकम्मल निज़ाम समझा जाता है। दिमाग, आसाब, खून, हाजमा, नींद, अगर इनमें से एक भी कमज़ोर हो तो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इसीलिए हकीम हजरात हमेशा कहते हैं, ताकत किसी एक उज़ू की नहीं, पूरे जिस्म की होती है। गलत फहमियाँ जो नुकसान देती हैं, फौरी ताकत के दावे, गैर मुस्तनद नुस्खे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल, दवाओं का बेजा इस्तेमाल, ये सब वक्ती जोश तो दे सकते हैं मगर मुस्तकिल नुकसान का सबब बन सकते हैं। असल ताकत कहाँ से आती है? हकीकी ताकत इन चीज़ों से आती है। मतवाज़िन ग़ज़ा, एसाबी सुकून दरस्त, नींद, हाजमा दरस्त होना, ज़हनी इत्मीनान। जब ये सब उकठे हों तो इंसान खुद ब खुद बेहतर महसूस करता है। खुराक का किरदार। हिकमत में खुराक को दवाई कहा गया है। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो खून को साफ करती हैं, एसाब को ताकत देती हैं, जिस्म में हरारत का तवाज़ुन रखती हैं, लेकिन शर्त यह है कि ग़िज़ा इलाज है, निशा नहीं। मुरब्बा क्यों मुअस्सिर समझा जाता है? मुरब्बा देर से हज़म होता है, जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देता है, कमज़ोर एसाब को सहारा देता है। इसीलिए पुराने वक्तों में मुरब्बा सफ़र में कमज़ोरी के बाद इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बहाली में इस्तेमाल किया जाता था। ज़हनी सुकून की अहमियत। अगर ज़हन परेशान हो तो जिस्म जवाब दे देता है, एतमाद कम हो जाता है, ताकत मुतासिर होती है। इसलिए हिकमत में सिर्फ नुस्खा नहीं बल्कि सोच की इस्लाह भी ज़रूरी समझी जाती है। रोज़मर्रा आदतें जो ताकत कम करती हैं, देर से सोना, मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, तली हुई ग़िज़ाएँ, सिगरेट या निशा मुसलसल, ज़हनी दबाव। अगर आप वाकई बेहतरी चाहते हैं तो ये आदतें बदलना होंगी। बेहतर नताइज के लिए ये करें: सुबह हल्की वाक, सादा ग़ज़ा, पानी मुनासिब मिक़दार में, रात को जल्द सोना, फजूल वीडियोज़ और गलत मवाद से परहेज़। ये चीज़ें बज़ाहिर आम लगती हैं मगर असर बहुत गहरा होता है। हकीमी नुक्ता नज़र से नुस्खा अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका सब इंतज़ार करते हैं। लेकिन याद रखें, ये हकीमी, उमूमी और ग़िज़ाई नौइयत का नुस्खा है, किसी बीमारी का इलाज नहीं। हकीमी नुस्खा अज्जा आमला का मुरब्बा की दरक का हल्का मुरब्बा तरीका इस्तेमाल। दोनों मरबों को बराबर मिक़दार में मिला लें। रोज़ाना सुबह नहार मन्ना, 1 चम्मच दूध या नीम गर्म पानी के साथ। एसाब को तक़वियत, जिस्मानी तवानाई में बेहतरी, हाजमा, बेहतर उमूमी कमज़ोरी में मदद। अहम हदायत: मिक़दार में ज़्यादती ना करें। शुगर या किसी बीमारी की सूरत में पहले मुआलिज से मशूरा करें। आखिरी बात दोस्तों, हकीकी ताकत ज़िम्मेदारी, तवाज़ुन और सब्र में है। कोई भी नुस्खा तभी फ़ायदा देता है जब तर्ज ज़िंदगी दुरुस्त हो। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हम सबको सेहत, सुकून और अतिदाल आता फरमाए। आमीन।